हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लोग फिजियोलॉजी का अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आपको बता दूं कि ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। ब्लड फिजियोलॉजी में आज अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है ये हम लोग एक करके पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो ये हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। मतलब जो हमारे इरिथ्रोसाइट्स होते हैं यानी आरबीसी होता है, उसका ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, मतलब वो कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है उसका, और वो मेच्योर कैसे होता है, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट मिला जुला के क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इरिथ्रोपोइसिस। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। तो किसका? इरिथ्रोसाइट्स का ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस। उसी प्रकार ब्लड का ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस। क्या कहलाता है? ब्लड का ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस। उसके बाद अगर देखें तो साइट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है इरिथ्रोपोइसिस होता कहाँ कहाँ है। तो अगर फीटल लाइफ की बात करें, फीटल लाइफ का मतलब होता है कि जब बच्चा क्या होता है, भ्रूण में होता है, माँ के गर्भाशय में होता है। उसकी बात करें तो मीजोब्लास्टिक स्टेज में जो अपना इरिथ्रोपोइसिस होता है वो होता है मेजेनकाइमा ऑफ यॉर्क सैक के मेजेनकाइमा में ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। मतलब कि इंट्रायूट्राइन लाइफ के फर्स्ट 2 मंथ, शुरुआती के 2 महीने में जो इरिथ्रोपोइसिस घटना होती है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वो यॉर्क सैक के मेजेनकाइमा सेल में होता है। उसके बाद हिपैटिक स्टेज की बात करें तो वो कहाँ से होता है? 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है, और वो लोग कहाँ से होता है? लीवर से होता है। कहाँ से होता है गाइज? लीवर से। और माइलॉइड स्टेज की बात करें तो फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड लीवर। माइलॉइड स्टेज में कहाँ से होगा अपना इरिथ्रोपोइसिस? बोन मैरो और लीवर से होगा। और लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ यानी 6 मंथ के बाद ये होता है। उसके बाद अगर न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो ओनली फ्रॉम रेड बोन मैरो। न्यू बॉर्न बेबी या एडल्ट हो या फिर चिल्ड्रेन हो, इन सब में जो इरिथ्रोपोइसिस होता है यानी रेड ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? रेड बोन मैरो से। अप टू 20 साल के एज तक रेड बोन मैरो सभी बोन के निकलेंगे, और 20 साल के बाद ये मेम्ब्रेनस बोन से निकलते हैं, जैसे वर्टिब्रा हो गया, स्टर्नम हो गया, स्किन हो गया, सॉरी रिब्स हो गया, स्कैपुला हो गया, इन सब से। उसके बाद द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन के जो शाफ्ट होते हैं, जैसे ये बोन हो गया तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? शाफ्ट कहलाता है। ये बोन हो गया तो ये क्या कहलाता है? शाफ्ट कहलाता है। तो द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन बिकम्स येलो बोन मैरो। येलो, उनका जो बोन मैरो होता है वो कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाते हैं? फैट के डिपोजिशन हो जाते हैं, फैट जाके इकट्ठा हो जाता है। इसके कारण उनका बोन मैरो रेड से किस कंडीशन का हो जाता है? येलो कंडीशन का हो जाता है, जिसके कारण वो इरिथ्रोपोइटिक फंक्शन अपना क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की, तो सबसे पहले जो स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल कहीं भी आए, स्टेम का मतलब होता है कि स्टेम सेल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, ऐसी सेल जो अपने सेल्फ को, अपने आप को बनाने के लिए क्या हो? कैपेबल हो, सेल्फ रिन्यूएबल की कैपेसिटी रखता हो, और वो अलग अलग स्लाइस सेल में डिफ्रेंशिएट हो सके, उसे क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। तो हमारे इरिथ्रोपोइसिस में कौन सा सेल आएगा? हीमोपोइटिक स्टेम सेल, क्योंकि ब्लड का फॉर्मेशन करना है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना है, इसलिए क्या आएगा? हीमोपोइटिक स्टेम सेल इन बोन मैरो में पाया जाएगा। क्या करेगा? ये ब्लड सेल को बनाता है। हीमोपोइटिक स्टेम सेल क्या करता है? हीमोपोइटिक स्टेम सेल जो होता है वो बोन मैरो से निकलता है। जब वो शुरुआती में होता है तो उसको बोलते हैं अनकॉमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल। जैसे कोई रहता है, मान लो कोई लड़की है, अगर वो किसी के साथ मतलब रिलेशनशिप में नहीं, तो क्या होती है? अनकॉमिटेड होती है। और अगर रिलेशनशिप में हो जाती है तो क्या बन जाती है? कॉमिटेड बन जाती है। तो उसी प्रकार जब सेल किसी भी प्रकार के सेल को बनाने के लिए डिसाइड नहीं हुआ होता है तो उसे बोलते हैं अनकॉमिटेड। प्लूरिपोटेंट का मतलब उसके पास पोटेंसी है। हीमोपोइटिक स्टेम सेल का मतलब होता है कि वो ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन करेगी, जो कि हर एक प्रकार के ब्लड सेल्स को क्या करती है? बनाती है। वेन सेल आर डिजाइंड, जब कोई सेल डिजाइंड हो जाए एक पर्टिकुलर ब्लड सेल्स बनाने के लिए, तब वो अनकॉमिटेड से क्या बन जाती है? कॉमिटेड, PHSC, कॉमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मैंने पूरा चार्ट बनाया। अनकॉमिटेड PHSC किस में बदलेगा? सबसे पहले कॉमिटेड PHSC, उसके बाद इसके 2 चीज़ होंगे, एक तो लिम्फॉइड स्टेम सेल और कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसिस्ट। लिम्फॉइड स्टेम सेल से लिम्फोसाइट बनेंगे, और कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसिस्ट से 3 चीज़ें बनेगी। कॉलोनी फार्मिंग यूनिट E यानी इरिथ्रोसाइट RBC, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट GM यानी ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट्स, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईओसिनोफिल्स आएंगे। और कॉलोनी फार्मिंग यूनिट M में मेगा कैरियोसाइट आएगा यानी प्लेटलेट्स आएगा। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखें तो चेंज ड्यूरिंग इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स में क्या क्या चेंज होगा? इरिथ्रोपोइसिस के सॉरी यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस होना चाहिए। चेंज ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस, ये मैं चेंज कर दूंगा आपके लिए।
तो जब कोई भी सेल में या फिर अपने जब बॉडी में एरिथ्रोपॉइसिस होता है या कोई सेल जब आरबीसी बनने के लिए जाती है तो उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। तो सबसे पहले उसका साइज़ क्या होगा, घट जाएगा। उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियोली दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन दिखने लगेगा और उसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी यानी उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 4 चीज़ें होंगी। पहली बात तो साइज़ घटेगा, साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोली क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन दिखेगा क्योंकि आरबीसी है तो उसमें हीमोग्लोबिन मस्ट चाहिए। और उसके बाद फिर स्टेनिंग प्रॉपर्टी यानी उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पूरे कंप्लीट एरिथ्रोपॉइसिस घटना में। और स्टेज ऑफ एरिथ्रोपॉइसिस की बात की जाए तो 6 स्टेज होते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मब्लास्ट, लेट नॉर्मब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर अर्ली नॉर्मब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट, फिर मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें तो अलग अलग स्टेप में, अलग अलग स्टेज में कौन कौन सी इवेंट होती हैं। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। अर्ली नॉर्मब्लास्ट में अपना जो न्यूक्लियोली होता है वो क्या हो जाता है, दिखने खत्म होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। इंटरमीडिएट नॉर्मब्लास्ट में होता है हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपीयरिंग, हीमोग्लोबिन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। लेट नॉर्मब्लास्ट में न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। रेटिकुलोसाइड में रेटिकुलम का फॉर्मेशन हो जाता है। और लास्ट में मैच्योर्ड आरबीसी में क्या हो जाता है, रेटिकुलम डिसअपियर, रेटिकुलम जो हो जाए वो डिसअपियर हो जाता है। और सेल कैसी हो जाती है, बाइकॉन्केव। कैसी हो जाती है, बाइकॉन्केव, क्योंकि आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो सिंपल सा देखिए, ये एक नॉर्मल सा कौन सा सेल है, कॉमिटेड पीएचएससी। ये क्या होता है, 7 दिन के बाद ये प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में यानी मेगालोब्लास्ट में चेंज हो जाता है, जिसका साइज बहुत लार्ज होता है। ये वैल्यू दी है 0 से 20 माइक्रोन। न्यूक्लियस होता है लार्ज होता है और इसमें सेल कम्प्लीटली में पूरी तरह से सेल में भरा होता है। और 2 और मोर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 और मोर न्यूक्लियोली होते हैं, रेटिकुलर नेटवर्क होते हैं। हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी नहीं होता। साइटोप्लाज्म इस बेसोफिलिक यानी बेसिक नेचर का होता है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेज आएगा इसका अर्ली नॉर्मब्लास्ट। अर्ली नॉर्मब्लास्ट में क्या होगा, साइज थोड़ा सा घट जाएगा, लिटिल स्मॉलर हो जाएगा, 0 से 15 माइक्रोन। और उसके बाद न्यूक्लियोली डिसअपियर हो जाएगा। जो न्यूक्लियोली होगी वो क्या हो जाएगी, पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। क्रोमेटिन फाइबर्स का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होने लगेगा और हीमोग्लोबिन डेवलप्स होने लगेंगे। और साइटोप्लाज्म जो होगा अभी भी बेसोफिलिक नेचर का ही रहेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट नॉर्मब्लास्ट में क्या होगा, स्मॉलर होता है, ये 10 से 12 माइक्रोन का बचता है। उसके बाद न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। अभी हीमोग्लोबिन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे और पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोसाइट्स दोनों होंगे, एसिड और बेसिक, एसिड और बेस दोनों होंगे, यानी हीमोग्लोबिन भी होगा और बेसोफिलिक भी होगा। लेट नॉर्मब्लास्ट में क्या होगा, साइज और घटेगा, 8 से 10 माइक्रोन का बचेगा। वेरी मच कंडेंस क्रोमेटिन नेटवर्क, जो क्रोमेटिन का नेटवर्क हो बहुत ज़्यादा कंडेंस बचेगा। अब हीमोग्लोबिन क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि क्या है, आरबीसी है। उसके बाद साइटोप्लाज्म अब क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा। अभी तक जो था वो बेसिक था, अब क्या हो गया, एसिडिक हो गया। और न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट, जो हमारा न्यूक्लियस था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद रेटिकुलोसाइट्स जो इमेच्योर आरबीसी जिसको हम लोग बोलेंगे इमेच्योर आरबीसी, ये क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म कंटेन रेटिकुलर नेटवर्क, इसमें रेटिकुलर नेटवर्क दिखेंगे, सुप्रावाइटल स्टेन दिखेगा, बेसोफिलिक ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ रिमेनेंट ऑफ डिस्गस्टिंग गॉल्गी अपरेटस एंड अदर ग्रेनुलस। बहुत सारे अपरेटस, गॉल्गी अपरेटस और अदर ग्रेनुलस दिखते हैं। इसके कारण ये कैसा होता है, बेसोफिलिक नेचर का होता है। सेल ट्रांसपोर्ट थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन, जो ये सेल होता है वो कैपिलरी मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद आता है मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स, यानी पूरी तरह से एरिथ्रोसाइट्स क्या हो गया, बन चुका है। अब ये कैसा देखेगा, बाइकॉन्केव शेप का। इसमें रेटिकुलर नेटवर्क खत्म हो जाएगा और ये बाइकॉन्केव शेप का हो जाएगा और साइज डिक्रीज होकर 7.2 माइक्रोन का हो जाएगा। और इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होगा और ये 2 दिन मैचुरेशन के लेता है। मैचुरेशन होने में, मैच्योर होने में 2 दिन का टाइम लेता है। इसमें हीमोग्लोबिन पूरी तरह से भरे रहेंगे। तो ये पूरा एरिथ्रोपॉइसिस का मैंने प्रोसेस बता दिया। एरिथ्रोपॉइसिस कोई भी ज़्यादा समझने वाली टॉपिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। आपको ये स्टेज याद होने चाहिए। और ये इसका मैं फ़ोटो आपको पूरी कम्प्लीटली फ़ोटो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। बिल्कुल आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ऐसे तो नहीं ले पाएंगे, बाकी मैं पूरा फोटो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा।